everyone. Today we are going to learn chapter number 9, pronouns and determiners. So open your page number 40. Last lecture में हमने पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में देखा था. फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज करते हैं. और सो अटेंशन, रूल नंबर 4. पर्सनल प्रोनाउन. तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? माय, अवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड दैट. When used before nouns are not as possessive adjectives or determinants. ये जो सभी पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें से जो भी मैंने प्रोनाउन कहे वो कहाँ यूज किए जाते हैं? तो वो नाउन के बिफोर यूज किए जाते हैं और उसे टू नेम से जाना जाता है. पॉसेसिव एडजेक्टिव्स या फिर डिटरमाइनर्स, दोनों नाम से उसे जाना जाता है. नेक्स्ट है रूल नंबर 5. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो सब्जेक्ट को रिफर करता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जो भी हमारे ब्लैंक्स होती है उसमें सब्जेक्ट का रिफर होता है, सो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. लाइक myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves and itself. ये सभी जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है? आर यूज टू पॉइंट आउट द नाउन टू व्हिच दे रिफर. वो जो नाउन है उसे पॉइंट आउट करते हैं, जिसके लिए हमें 4 टाइप्स के डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करना है. जो बिफोर हमने लेक्चर में देखा था वो है दिस, उसका प्लूरल हो जाता है दिस, दैट का हो जाता है दोस. और 7 जो रूल है उसमें आपको उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं. डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस व्हेन यूज्ड बिफोर नाउन आर नोन एज डिटरमाइनर्स. अब हमारे टॉपिक में हमने लर्न किया था ओनली प्रोनाउन. तो अब बात आ गई डिटरमाइनर्स. तो डिटरमाइनर्स किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 टाइप के डिटरमाइनर्स है. दिस, दैट, दिस एंड दोस. दिस एंड दैट है वो सिंगुलर में आते हैं और दिस एंड दोस है वो प्लूरल में उसका यूज किया जाता है. तो लाइक उसके एग्जाम्पल दिए गए आपको. दिस इज माय बुक. सेकेंड, दिस बुक इज माइन. अब यहाँ पे आप देखो जिसमें आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी रूल्स फॉलो होता है और डिटरमाइनर्स को भी यहाँ पे दोनों फॉलो होता है. तो डिटरमाइनर्स का यूज कैसे किया गया है? तो ये है यहाँ पे प्रोनाउन के फॉर्म में और इसमें डिटरमाइनर. Second, those were. ये first example, second example. Those were the songs I love. Bracket में दिया गया है pronoun. I love these songs. Okay. तो now अब ये जो एग्जाम्पल है तो हम देखते हैं यहाँ पे This is my. Okay. तो यहाँ पे these है वो प्रोनाउन के इंस्टेड ऑफ यूज किया गया है. ओके. होता है मेरा. ओके लेकिन माय कब यूज़ करना है? तो जब भी हमारी कोई भी ब्लैंक होती है उसके आफ्टर कोई भी नाउन दिया गया होता है तब हम माय का यूज़ करते हैं. लेकिन ब्लैंक्स के आफ्टर कोई भी नाउन नहीं दिया गया होता तब हम माइन का यूज़ करते हैं. अब बात है प्रोनाउन की.
तो यहाँ पे दिस इज़ माई बुक, तो इसमें दिस है प्रोनाउन की जगह यूज़ किया गया है। और यहाँ पे दिस बुक इज़ माइन, तो दिस के साथ बुक इन्वॉल्व है। ओके, तो दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरी है, तो बुक को बिफोर लिया गया है, तो यहाँ पे दिस डिटरमाइनर की प्लेस पर यूज़ किया गया है। सेकेंड में दोज वेर द सॉन्ग्स आई लव्ड, वो ऐसे सॉन्ग थे जिसे आई लव इट मीन्स मुझे पसंद है या फिर मैं वो सॉन्ग को बहुत चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोज है वो प्रोनाउन की जगह यूज़ किया है। और नेक्स्ट है आई लव दिस सॉन्ग, तो यहाँ सॉन्ग के साथ उसे कनेक्ट किया गया है कि मैं ये जो सॉन्ग है मैं उसे चाहता हूँ, ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। ओके, सॉरी यहाँ पे दोज है, मैं वो सॉन्ग को चाहता हूँ, दोनों जगह दोज का ही यूज़ किया गया है, यहाँ पे प्रोनाउन की जगह और यहाँ पे डिटरमाइनर की जगह। ओके, ओके, तो हमें ये याद रखना है कि प्रोनाउन है वो, उसमें जो पीछे वाला जो नेम है वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये दिस है वो खुद उसने प्रोनाउन की जगह ले ली, यहाँ पे दोज है उसने खुद यहाँ पे प्रोनाउन की जगह ले ली, और इसमें दिस के साथ बुक इन्वॉल्वमेंट है, इसमें दोज के साथ सॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। सो ये जो दोनों सेंटेंस है वो डिटरमाइनर के सेंटेंस होते हैं। ओके, और नेक्स्ट अब उसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको जहाँ प्रोनाउन की ज़रूरत है वहाँ प्रोनाउन यूज़ करना है और जहाँ डिटरमाइनर यूज़ करने पड़े वहाँ डिटरमाइनर्स का यूज़ करके ये ब्लैंक फिल अप करनी है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज पेज नंबर 15। एक्सरसाइज के इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस और डिटरमाइनर्स। यहाँ पे जो भी सुटेबल प्रोनाउंस है और जो भी सुटेबल डिटरमाइनर्स है उसका यूज़ करके ब्लैंक्स है वो फिल अप करनी। फर्स्ट, अंजू एंड माधुरी प्रॉमिस ब्लैंक दैट ब्लैंक वुड बी फ्रेंड्स फॉर एवर। तो अंजू एंड माधुरी 2 पर्सन हुए, तो दोनों ने प्रॉमिस किया है किसको? तो उन लोगों को, इट मीन्स यहाँ पे 2 पर्सन की बात की गई है, तो 2 पर्सन की जब भी बात होती है तो वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल में यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन themselves। दैट के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो दोनों के लिए सब्जेक्ट यूज़ होगा दे। ओके, तो दे वुड बी फ्रेंड्स फॉर एवर, तो सेकंड ब्लैंक में राइट आंसर आएगा आपका दे। ओके, नाउ सेकंड ब्लैंक, द फॉक्स स्लाइटली हेल्प ब्लैंक टू अ पीस ऑफ चीज। तो द फॉक्स की बात की गई, तो फॉक्स है वो अपने आप ही खुद की ही हेल्प करता है, तो कैसे? तो फॉक्स है उसके लिए सब्जेक्ट हमें समझना है अपने अंडरस्टैंडिंग से कि उसके लिए सब्जेक्ट इट यूज़ होता है, तो वो अपने आप से ही अपना वर्क करता है, तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा इट सेल्फ। ओके, तो सेकंड ब्लैंक का राइट आंसर है इट सेल्फ। थर्ड, लेट्स सी इफ ब्लैंक कैन डू दिस ब्लैंक। तो लेट्स सी, इफ इट मीन्स किसको कहा गया है कि चलो देखना है। यू कैन, चलो मैं देखती हूँ, यू कैन डू दिस योरसेल्फ, तुम अपने आप से, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क दिया है या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट वर्क दिया है, तो मैं आपको क्या देती हूँ इंस्ट्रक्शन कि लेट्स सी, चलो मैं देखती हूँ कि तुम ये वर्क है वो अपने आप कर सकते हो या फिर नहीं। तो तुम्हारे लिए सामने वाले पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए सब्जेक्ट यूज़ होता है यू। ओके, तो फर्स्ट थर्ड की फर्स्ट ब्लैंक में यू, और कैन डू दिस, आपको ये करना है, तुम कर सकते हो कि नहीं, तो ओनली 1 पर्सन को। ओके, तो ओनली 1 पर्सन के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा योरसेल्फ।
सो थर्ड की सेकेंड ब्लैंक में आंसर है योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, द हेड मास्टर टोल द बॉय ब्लैंक डियर बॉय। तो हेड मास्टर है वो बॉय को कहते हैं, ब्लैंक डियर बॉय, तो कैसे डियर बॉय, तो माय डियर बॉय, मेरे डियर बॉय। तो फर्स्ट ब्लैंक में माय ब्लैंक हैव ओनली ब्लैंक टू ब्लेम फॉर ऑल ब्लैंक ट्रबल्स। ओके, तो ब्लैंक हैव, तो उसके बिफोर वो बॉय के लिए ही, तुमको, तो सर कह रहे हैं तुमको, हेड मास्टर कह रहे हैं। ओके, तो तुम इट मीन्स सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के लिए सब्जेक्ट यूज होगा यू। तो सेकंड ब्लैंक में आंसर यू। हैव ओनली योर सेल्फ, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। टू ब्लेम फॉर ऑल ब्लैंक ट्रबल्स, तो ट्रबल किसकी होगी, वो बॉय की होगी, तो बॉय तुम्हारी सारी ट्रबल ऐसा कहा है, तो उसके लिए यूज होगा योर, योर ट्रबल्स। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ, ब्लैंक आर ब्लैंक मदर्स वेडिंग इयररिंग्स। तो फर्स्ट ब्लैंक आर, तो मदर्स की इयररिंग्स है, तो उसके लिए हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और आर है, और मदर की वेडिंग इयररिंग्स तो उसके पास ही है, बहुत ही क्लोज है, तो उसके लिए आर के साथ दिस का प्लूरल प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो THI दिस का प्लूरल हो जाएगा THESE दिस। तो दिस आर किसकी मदर की, माय मदर्स वेडिंग इयररिंग्स। तो ये जो है मेरे मदर की वेडिंग इयररिंग्स है। तो दिस, सेकेंड ब्लैंक में माय, ब्लैंक हैव रिमेन इन ब्लैंक माय ब्लैंक फैमिली फॉर जनरेशन। मैंने आंसर बता दिया पहले ही कि उसमें माय। ओके, तो दे हैव रिमेन इन माय फैमिली फॉर जनरेशन। तो फर्स्ट में आएगा दे, सब्जेक्ट, हैव रिमेन माय फैमिली, यहाँ पे गर्ल बोल रही है, तो गर्ल के लिए क्या, वो अपने फैमिली के बारे में बोल रहे हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज होगा माय। ओके, नेक्स्ट, समथिंग फेल फ्रॉम द गर्ल्स पर्स, द बॉय पिक इट अप एंड रेज आफ्टर ब्लैंक टू आस्क इफ ब्लैंक वॉज ब्लैंक। ओके, तो द बॉय पिक, किसको पिक कर रहा है, तो पर्स की बात है, तो पर्स के लिए ऑब्जेक्ट है पर्स। ओके, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट यूज करना होगा इट, पिक इट। तो 6 में फर्स्ट का आंसर लिखना है इट। एंड रेज आफ्टर, किसका, तो ये लेडी का पर्स होगा, तो रेज आफ्टर हर, लेडी के लिए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है हर। टू आस्क इट, वहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। फिर सेकेंड सेंटेंस, ब्लैंक वॉज ब्लैंक, तो वो किसका था, तो इट वॉज हर्स, तो वो किसकी बात है, पर्स की बात है, तो इट, उसके लिए इट। और लेडी की बात है, तो उसके लिए हर्स। ओके, यहाँ पे हर क्यों नहीं लिखा, हर्स में पीछे एस क्यों लगाया, क्योंकि हमने अभी अभी रूल देखा, ओके, माई एंड माइन का, तो जो माई एंड माइन में रूल फॉलो होता है वो ही यहाँ पे रूल फॉलो होता है कि जब भी कोई भी ब्लैंक आपको दी गई हो तो उसके आफ्टर कोई नेम नहीं होना चाहिए, जो उसके आफ्टर नेम होता है तो आपको यहाँ पे हर यूज़ करना है। ओके, तब आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस यूज़ करना है, और जब वो नहीं होता तब आपको डिटरमाइनर्स का यूज़ करना है। ओके, तो इसके लिए यहाँ आपने लिखा हर्स। नेक्स्ट 7, द कोच टोल्ड द टीम, कोच ने टीम को कहा, तो कोच कितने होंगे, ओनली वन पर्सन। ब्लैंक सेल सी हाउ ब्लैंक प्लेइंग टुमारोज मैच,
तो ब्लैंक सेल इट मीन्स कोच अपने बारे में कहता है, तो उसके लिए सब्जेक्ट यूज करना है आई। तो फर्स्ट में आई सेल सी हाउ यू प्ले, इट मीन्स यहाँ पे टीम को कह रहा है कि तुम्हें कैसे खेलना है वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। तो सेकेंड ब्लैंक में आंसर यू। ब्लैंक हु प्ले वेल विल बी सेंट अप टू द स्टेट टीम। तो दोज हु प्ले, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके तो वो कैसे खेल रहे थे, तो वो इट मीन्स बहुत सारे, वो मैं तुम्हें भेजूंगा कि जो वो स्टेट की टीम है वो कैसे प्ले करती है। तो स्टेट की टीम होगी तो बहुत सारे होंगे, उसके लिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज होगा दोस्त, क्योंकि यहाँ पे वो टीम प्रेजेंट नहीं है और टीम की बात है इसलिए बहुत सारे पर्सन की बात है, सो उसके लिए यूज होगा दोस्त, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो थर्ड ब्लैंक में आंसर लिखना है दोस्त, ओके। ब्लैंक नंबर 8, द ओल्ड डॉग टर्न ब्लैंक हेड अराउंड। तो फर्स्ट बात की गई है सब्जेक्ट में द डॉग, डॉग के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है इट्स। द ओल्ड डॉग टर्न इट्स हेड अराउंड, किसका हेड, डॉग का हेड, ओके तो आंसर इट्स। सेकंड ब्लैंक है एंड स्क्रैच ब्लैंक थ्रूली, वो कैसे कर रहा है, तो स्क्रैच कर रहा है अपने आप को, तो अपने आप को उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डॉग के लिए, तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाता है, इट सेल्फ। सो आंसर सेकंड ब्लैंक में इट सेल्फ, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। लास्ट ब्लैंक, द लेडी सेड ब्लैंक आर ब्लैंक चिल्ड्रन, ओके लेडी है वो कहती है, क्या कहती है, ब्लैंक आर ब्लैंक चिल्ड्रन। तो आर है इसलिए हमें उसके बिफोर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है, कौन सा, दैट या फिर दोज या फिर दिस। तो दोज आर माई चिल्ड्रन, वो मेरे चिल्ड्रन है, तो 2 या फिर 3 हो गए, ओके तो इसके लिए यूज किया दोज। सेकेंड में किसके है, मेरे है, तो मेरे है मेरा उसके साथ पोजेशन डिस्क्राइब करना है, ऐसा लेडी कह रही है, तो मेरा तो लेडी के साथ पोजेशन डिस्क्राइब, उसका चिल्ड्रन के साथ पोजेशन डिस्क्राइब करना होता है, तब यूज करना होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस, तो वो है माई, माई चिल्ड्रन। वन ऑफ देम प्लेज द पियानो वाइल द अदर थिंग्स, वन ऑफ देम प्लेस, उसमें से वन ऑफ देम, ओके क्या कर रहे हैं, प्लेज द पियानो, वन ऑफ देम है वो पियानो प्ले कर रहा है, वाइल दी अदर सिंग्स, और दूसरे है वो क्या कर रहे हैं, दूसरे है वो सिंगिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेडी है, उसे हम सपोज ले लेते हैं टीचर की जगह, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि वो मेरे चिल्ड्रन है, शायद स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं उसके, तो उसने कहा है वन ऑफ देम, उसमें से कई है वो पियानो प्ले कर रहे हैं और कई जो चिल्ड्रन है वो यहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं, तो दोनों को उसने डिस्क्राइब किया है कि वो मेरे चिल्ड्रन हैं, उसमें से वन ऑफ देम है वो पियानो प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है जिसमें प्रोनाउन एंड डिटरमाइनर्स का हमने यूज़ करके ये ब्लैंक है फिलअप की है। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 9 है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।